विधानसभा चुनाव में भाजपा जिन दो राज्यों की बदौलत अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा छू नहीं पाई वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। लखनऊ में 14 जुलाई 2024 को भाजपा कार्य समिति की बैठक के बाद से जहां उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह को लेकर सूबे में मुख्यमंत्री बदलने के कयास भी लगाए जाने लगे हैं। वहीं महाराष्ट्र में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर सत्तारूढ़ महायुति के बीच गहमागहमी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पार्टी के भीतर मनमुटाव की खबर इसलिए आ रही है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक नहीं पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक भाजपा आला कमान नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि शनिवार 27 जुलाई को दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री पहुंचे थे। महाराष्ट्र की राजनीति से भी भाजपा के लिए अच्छी खबर नहीं है। यहां आगामी विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर आने वाले समय में पेंच फंस सकता है। भाजपा और उनके सहयोगी दलों के नेताओं के बयान की वजह से इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने शुक्रवार 26 जुलाई को कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रदेश की सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। महाराष्ट्र में भाजपा की सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी भी कम नहीं है। ये दोनों ही पार्टियां अपने लिए 80 से 100 सीट मांग रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार 21 जुलाई को महाराष्ट्र दौरे पर पुणे पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने उनका स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में रैली में अपने संबोधन के साथ ही विधानसभा चुनाव का बिगुल भी फूंक दिया। यह भी बताया जा रहा है कि अजीत पवार ने दिल्ली में भाजपा आला कमान के सामने सीट बंटवारे की बात तो रख दी है। यह भी चर्चा है कि महाराष्ट्र के भाजपा नेताओं के साथ अजीत पवार की केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा कोटे से ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन और अजीत पवार में फंड को लेकर काफी नोकझोंक हुई थी। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भाजपा का सपोर्ट किया था। इस विधानसभा चुनाव में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि अगर वह फिर से एनडीए के साथ आते हैं तो फिर सीट बंटवारे में भाजपा का सिर दर्द और बढ़ जाएगा। महाराष्ट्र में भाजपा के सहयोगी सीट शेयरिंग को लेकर नेता दौरा भी कर रहे हैं। इन राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा इस बार सीट शेयरिंग को लेकर समझौते करेगी और अगर करेगी भी तो कितना। पिछले विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पर नजर डालें तो राज्य की 288 सीटों में से भाजपा ने 105 सीटों पर, शिवसेना ने 56 सीटों पर, कांग्रेस ने 45 सीटों पर और एनसीपी ने 53 सीटों पर जीत हासिल की थी। चुनाव रिजल्ट के बाद शिवसेना ने कांग्रेस के साथ मिलकर प्रदेश में सरकार बना ली और फिर आधे कार्यकाल के बाद उनके विधायकों के बागी होने के कारण उनके हाथ से सत्ता निकल गई। इसके बाद प्रदेश में एकनाथ शिंदे और भाजपा ने मिलकर सरकार बनाई। पिछले विधानसभा चुनाव से अब तक महाराष्ट्र की दो बड़ी पार्टी दो धड़ों में बंट गई। सूत्रों की माने तो अंत में भाजपा ही सीट बंटवारे को लेकर समझौता कर सकती है और लगभग 150 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। धन्यवाद।